विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल हूँ और उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। और ये जो ग्रुप है वो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का ग्रुप है, जिसमें आगरा जनपद में लगभग 61 विद्यालय आते हैं। और जो टीचर्स की समस्याएं हैं, जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, जो बच्चों की समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हम लोग समय समय पर अधिकारियों को अवगत कराते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सामने कोई समस्या न रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल समाचार। आइए चलते हैं आज की खास खबरों की तरफ। बेसिक एडिट स्कूलों के प्रधान अध्यापकों का छलका का दर्द, स्कूलों से करते हैं सौतेला व्यवहार। सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महेश कांत शर्मा ने बताया, सरकार द्वारा दी जाने वाली मध्याह्न भोजन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकारियों द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। छात्रों को निःशुल्क मिलने वाली सभी पुस्तक भी अभी तक वितरित नहीं हो सके। शिक्षा अधिकारी बेसिक एडिट स्कूलों की किसी व्यवस्था पर नहीं देते हैं ध्यान। सर, मैं जानना चाहूँ सर, अभी आप जिस विद्यालय में कार्यरत है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा क्या? मैं आपको पहले अपना पूरा परिचय दे दूँ। मेरा नाम डॉक्टर महेश कांत शर्मा है और मैं पीटी जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष भी हूँ। और ये जो विद्यालय है वो सहायता प्राप्त विद्यालय है। विद्यालय परिषदीय विद्यालय अलग होते हैं, सहायता प्राप्त अलग होते हैं। पूरे आगरा जनपद में 61 विद्यालय हैं जिसका हम नेतृत्व करते हैं। समय समय पर जो समस्याएं होती हैं अध्यापकों की, कर्मचारियों की, छात्रों की, उन समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया जाता है। तो सर, अभी जो विद्यालय में अभी इस प्रकार की जो कुछ समस्याएं आ रही हैं, मैंने सुना, क्या समस्या आ रही है, कुछ जानकारी दें। देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरे जनपद को बताना चाहता हूँ, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, कि एडेड स्कूलों के साथ समय समय पर अभी तक जो भी समय निकलता चला आया कि जगह जगह पर इनके साथ भेदभाव होता है। और भेदभाव मैं आपको बताऊँ किस किस चीज़ में भेदभाव होता है। जैसे कि सबसे पहले जो बच्चों की जो ड्रेस के कपड़े, ड्रेस जो होती है वो उनका खाते में पैसा आता है, लेकिन सबसे पहले जो पैसा आएगा वो परिषदीय विद्यालय के बच्चों के खातों में पैसा आएगा, हमारे यहाँ नहीं आएगा। दूसरा, किचन के लिए पैसा मिलता है, परिषदीय विद्यालय को हम लोगों को नहीं मिलता। प्लेग्राउंड के लिए पैसा मिलता है, वो हम लोगों को नहीं मिलता। TLM एक राशि होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके लिए मिलता है, वो हम लोगों को नहीं मिलता है। इवन उन सारे विद्यालयों में टाइल्स लगे हुए हैं, हमारे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सारे वेल फर्निश्ड हैं, पानी की व्यवस्था है, वहाँ बिजली की व्यवस्था है, लेकिन अपने विद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आपके विद्यालय हम लोगों के उस पर नहीं है और ये जो सारी समस्याओं का जो समाधान करेंगे वो आपके मैनेजमेंट करेगा इसमें। तो मैनेजमेंट कह के ये सारी समस्या को पल्ला झाड़ लिया जाता है, जिससे कि हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। और उसी के कारण आज स्थिति ये हो गई है कि परिषदीय विद्यालयों के छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे यहाँ छात्रों की संख्या घटती जा रही है। जबकि हमारे यहाँ वेल ट्रेंड टीचर्स भी हैं, अच्छी पढ़ाई भी होती है, सारी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन उन लोगों को सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती जो सुख सुविधाएं उनको परिषद में मिलती हैं, और इसी कारण बच्चे वहाँ पलायन ज़्यादा कर जाते हैं। मतलब चीज़ों का ऊपर से ना मिल पाना जी, इसलिए आपका ऊपर से उनकी थोड़ी सी लापरवाही है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो परिषदीय विद्यालय में होता है, बाद में हम लोगों का नंबर आता है, और जो बाद में रह जाता है आप समझते हैं वो तो बाद में ही रह जाता है। तो अब जो परेशानी, आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसके लिए आपने क्या करा है? देखिए, सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बताऊँ कि हम लोगों को 2 सुविधाएँ मिलती हैं। एक तो मिड डे मील मिलता है और दूसरा बच्चों की किताबें मिलती हैं। उसमें भी खामियाँ ये हैं कि बच्चों को जो किताबें मिलती हैं BRC से, वो आधी अधूरी किताबें मिलती हैं। उसमें होता क्या है कि बच्चों को जैसे अप्रैल से नया सत्र शुरू होता है, अप्रैल से नया सत्र शुरू होने के बाद हम लोगों को जुलाई अगस्त में जाकर किताबें मिलती हैं, और वो किताबें भी आधी अधूरी किताबें मिलेंगी आपको, 2-3 लॉट में किताबें मिलेंगी। तो इतने बीच में तो बच्चों का जो सिलेबस होता है वो तो छूट जाता होगा उनका। बच्चे, स्वाभाविक सी बात है, वो छूटेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रयासों से कुछ बच्चों से, हमारे बच्चे ऐसे जो सीनियर बच्चे निकल जाते हैं, उन बच्चों से अपने वो स्वेच्छा से अपनी किताबें वापस कर जाते हैं। कुछ किताबें हमारे पास पुरानी भी होती हैं, हम पुरानी भी दे देते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपना काम चलाते हैं, जब बार बार हम लोगों को रिमाइंड कराना पड़ता है, हम लोगों को अधिकारियों को लिखना पड़ता है, तब जाके वो किताबें आधी अधूरी हमारे पास आ पाती हैं। और इसके साथ साथ में ये है कि जो मिड डे मील की जो व्यवस्था है इस समय बहुत ख़राब है। मिड डे मील की व्यवस्था ख़राब ये है कि मुझे लगता है कि जितने जनपद के जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो राशन पहुँचता है, यानी गेहूँ और जो चावल पहुँचते हैं, वो प्रत्येक 3 महीने बाद क्वार्टरली चावल पहुँचते हैं। लेकिन स्थिति अब ये है कि मान लो किसी के यहाँ 200 बच्चे हैं, 250 बच्चे हैं, तो उसके यहाँ पे 150 किलो चावल पहुँच रहा है, 100 किलो गेहूँ पहुँच रहा है, 125 किलो पर बच्चा कितना, मतलब एक बच्चे पे कितना गेहूँ या कितना चावल रोज का होता है? एक बच्चे पर 150 ग्राम गेहूँ और 150 ग्राम चावल
इस हिसाब से 150 मिलता ग्राम है, को चावल गेहूँ होता है। ऐसे मिलता है। लेकिन अगर आप हिसाब लगाएंगे तो उस हिसाब से वो जो चावल और गेहूँ है वो बहुत कम पड़ता है, और इसका खामियाजा सिर्फ जो प्रिंसिपल है उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि अध्यापकों को तो इस बात से कोई मतलब नहीं है। भाई अध्यापक तो पढ़ाने के लिए आएंगे ना, तो जो प्रिंसिपल अपने जेब से खर्च करे, चाहे वो किसी से उधार ले या कोई अन्य स्रोतों से लाए, अगर अधिकारी यहाँ आएंगे तो सस्पेंशन जो सस्पेंड होगा वो प्रिंसिपल ही होगा, उसकी समस्या को नहीं सुना जाएगा। हमारे यहाँ चावल और गेहूँ कम थे, हमने BSS साहब को लिखा, हमने AD साहब को लिखा, हमने BO साहब को भी लिखा, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिखने के बावजूद अभी तक आला अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है उस पर। लेकिन हम लोग अपना प्रयास करते रहेंगे, हमारा ये दायित्व बनता अभी है। प्रेजेंट में आपके कितने बच्चे हो गए? मेरे यहाँ 175 बच्चे 175 बच्चे आपके इस समय शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा ले रहे हैं, मतलब बिल्कुल, ऑन क्लास मतलब अटेंड करते हैं। लगभग 70 से 80% बच्चे आते हैं। तो मैं समझता हूँ 140, 130, किसी दिन 135 ऐसे बच्चे हमारे यहाँ अटेंडेंस रहती है, और उनका हम खाना बनवाते हैं। खाना खाने के बाद जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो पूरी करते हैं। लेकिन हाँ, विभाग की तरफ से हम लोगों को पूर्ण सहयोग नहीं मिलता। विभाग की तरफ से आपको किसी प्रकार का सहयोग, पूर्ण पूर्ण सहयोग नहीं मिल पा रहा, जो आपको मिल सकता है, जिससे कि आप मिलना चाहिए, जिसका हम हकदार है। हमें सहयोग नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को चाहिए। भाई हम बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, हमारी पहचान जो बच्चों से है, हमारा काम है शिक्षा देने का। लेकिन जो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।